नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम शहीदी चौक में जहाँ बता रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का कारण वो भी अपनी जनता को बताएंगे, अपने व्यूवर्स को बताएंगे। लखीमपुर में जिस तरह से हिंसा हुई और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, उसी के चलते कांग्रेस में आज रोष प्रदर्शन शहीदी चौक में किया जा रहा है। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य कि जिस तरह से पहले बोला था ना, यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सियासत चरम सीमा पर है। उसी के चलते इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अंजाम हो रही है। और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी को उनको हिरासत में लिया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते उसको इसी के चलते आज यहाँ पर जो हिंसा हुई है लखीमपुर में, वहाँ पर उसी के चलते और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको साफ तस्वीर है जम्मू के शहीदी चौक से बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। और बताना चाहेंगे जिस तरह से एक साल से लगातार किसान विरोध करते हुए अपने बिल को, जो काला कानून है किसानों के माध्यम में कहा जा रहा है कि काला कानून वापस लो, वापस लो। और बताना चाहेंगे जिस तरह से 4 किसानों की हत्या हुई, मृत्यु हुई, और उसी के खिलाफ के उन लोगों को क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा कि जिन लोगों की वजह से किसानों की हत्या हुई, उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। ये समय हम आपको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से ये लाइव दृश्य बता रहे हैं शहीदी चौक जम्मू की से सीधी तस्वीरें शहीदी चौक से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष, प्रियंका गांधी को जिस तरह से हिरासत में लिया गया और यूपी में हिंसा को लेकर उसी के चलते उसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से हिंसा हुई है यूपी में और उसी के चलते मोदी और नरेंद्र मोदी और योगी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि गुंडागर्दी की सरकार है ये। पुलिस द्वारा यहाँ पे बैरिकेड्स को, रमन बल्ला भी यहाँ पर मौजूद है और बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मुठभेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि बल का प्रयोग, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। माजर चाहेंगे मुठभेड़ नहीं, यानी कि कांग्रेस द्वारा पुलिस के बीच में धक्का मुक्की का साफ दृश्य यहाँ से जम्मू से तस्वीर है। ये रोष बढ़ा है प्रियंका गांधी को जिस तरह से हिरासत में लिया गया और अभद्र व्यवहार किया गया, और साथ ही साथ जो हिंसा यूपी में हो रही है और इसी हिंसा को लेकर और जिस तरह से हिंसा हुई यूपी में और जिसके चलते किसानों की भी हत्या हुई है, यानी उनके किस तरह से उसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। मोदी और योगी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मोदी योगी क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रियंका गांधी जी के साथ, हमारी नेता के साथ बदसलूकी की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसका सिलसिले में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज ये प्रदर्शन लगातार चलेगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से किसानों की भी वहाँ पे 4 किसानों की हत्या हुई है, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है अभी तक? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ
मोदी सरकार जिम्मेदार है। जिस तरीके से उन्होंने किसान 1 साल से धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ को अनसुनी किया जा रहा है, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसी की नतीजा है कि जिस तरीके से 4 किसानों की हत्या की गई है, उसके लिए देश के अंदर आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया, क्या कारण है, आखिर क्या गलती कर दी उन्होंने? उनकी सिर्फ यही गलती है कि वो जो किसान जिनके घर के सदस्य चले गए, जिनकी हत्या कर दी गई, वो उनसे मिलना चाहती थी, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहती थी, वो वहाँ पर ना जा सके, उनसे ना मिल सके, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। साफ तौर पर कहना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कि जिस तरह से हिंसा हुई है यूपी में और प्रियंका गांधी के साथ अभद्र यानी कि व्यवहार किया गया, और साथ ही साथ ये कहना कि जिस तरह से किसानों की हत्या हुई है, उसके चलते पूरी तरह से कंडेम करते हैं। मोदी और योगी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए कि कहीं ना कहीं जो हिंसा हुई है वहां पर वो भाजपा सरकार ही, भाजपा ही जिम्मेदार है। और जिस तरह से इनकी प्रिय नेता प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी की गई, उसे कतई कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं करेगी, यानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस समय देख रहे शहीदी चौक से लाइव तस्वीरें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा किस तरह से फूटा है, और रमन भल्ला की अध्यक्षता में ये जो पूरा प्रोटेस्ट, और साथ ही साथ सर पीछे तो नहीं है यहाँ पर और इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि जो हिंसा यूपी में हुई है उसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार भाजपा सरकार को ठहराया जा रहा है, और ये इसी के चलते कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। ये साइड में जो मीडिया वाले वापस साइड में हमें कवर करने को, आप पीछे हो गए निकलेंगे मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है कि लोगों को न्याय दिलाने के, चाहे मोदी और योगी मर्जी दिवाना चाहे, आवाज को उजागर करती रहेगी, चाहे उनको जान भी क्यों न गंवानी पड़े। इंदु मैडम क्या कहना चाहेगी जिस तरह से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया और हिंसा हुई है जो यूपी में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी के साथ कल जो हादसा हुआ है, वो एक नेता है, उनका धर्म और जो उनका कर्तव्य है, ये बनता है कि पीड़ित जनों की उनके साथ संवेदना प्रकट करें। और जब वो वहाँ पे गई, क्या ये लोकतंत्र है कि योगी और मोदी जो है उनकी सरकार उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं? और लोकतंत्र में तो जो विपक्ष है वो चाहता है कि पीड़ित जनों की आवाज़ को जो है उठाया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। महिला के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करना कहाँ तक सही है? ये मोदी और सरकार महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करती है, उनकी मदद के लिए उनके लिए कानून बनाती है, उनकी रक्षा। देखो, एक तरफ ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के साथ पूरा ये है कि संसार देख रहा है कि प्रियंका गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार इन्होंने किया है। उनको हर प्रकार से परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। जब वो सोनभद्र गई, जब वो हाथरस गई, तभी यही हालत, उनको जाने ही नहीं देते। पर मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वचनबद्ध है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और वो लोगों के पास जो पीड़ित जन है उनके पास जाके उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद। साफ तौर पर कहना है कि प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार यानी बदसलूकी की गई, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कतई मंजूर नहीं। एक तरफ बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के मान सम्मान की, और ये वही पार्टी उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सरकार के होते हुए बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनएथिकल है, क्योंकि इंचार्ज थी और उनकी एक रोल यहाँ पे रहा भारतवर्ष से, वो अपने परिवार और किसानों के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए जा रहे थे। आज यूपी की सरकार जिस तरह से उसके एडमिनिस्ट्रेशन में रवैया किया, हम घोर निंदा इसकी यहाँ पे करते हैं कि ऐसे हरकतों से वो बाज आए कि डिक्टेटरशिप वाली सरकार हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, जमहूरियत बहाल हो और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करने का प्रयास सरकार करेगी। यूपी में हिंसा
हुई तो प्रियंका गांधी की जात की तरह बदसलूकी हुई, क्या कहेंगे आप? आज देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा, कितना रोष यहाँ पे है कि जिस ढंग से उसी वक्त जिस दिन ये खबर आई कि मंत्री के बेटे ने और मंत्री ने मिलकर वहाँ पे कहा था कि हम 2 मिनट में इनको सबक सिखा देंगे, और वारदात का अंजाम देना और कई किसानों की हत्या यहाँ पे की गई। जन आंदोलन में किसान जब संघर्ष में यहाँ पे थे, भाजपा मैं समझता हूँ कि वो खौफ उसको था। आज प्रियंका गांधी के सिलसिले में जिस ढंग से रोकने का प्रयास किया, भाजपा डर गई है, भाजपा खफा यहाँ पे है। जिस ढंग से प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो किसानों के उन परिवारों के साथ सहानुभूति का एहसास करने हुए उनके आंसू पूछने के लिए यहाँ पे जा रही थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रवैया बनाया हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसलिए कांग्रेस के सारे समाज नेता आज सड़कों पर हम इसीलिए तो सारी चीज़ों का लेके यहाँ पे रोष प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि एक महिला थी, महिला को किस ढंग से टैकल करना चाहिए। ये भाजपा के नेता बेटी पढ़ाओ बचाओ की बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो बेटी जो नेता है और इंचार्ज है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस की, यूपी के प्रभारी यहाँ पे है, उन परिवारों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए अब भाजपा ये भी नहीं चाहती वो आदमी भी मारते चले जाए, हम लोग हमदर्दी का इजहार भी ना करें। ये जिस ढंग से डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, ये एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, तानाशाही वाली हुकूमत यहाँ पे होगी। और आज किसान जो अन्नदाता यहाँ पे थे, कोरोना में भी अगर भाजपा दावे करती है अनाज बांटा, तो वो किसानों की मेहनत थी जिन्होंने मेहनत करके उस वक्त भी इनका साथ दिया। पीसफुल एजिटेशन यहाँ पे कर रहे थे, जब इन्होंने देखा कि बिल्ली थैले से भाजपा की बाहर आ रही है तो उन्होंने कुचलने का प्रयास किया। इस एटीट्यूड की हम भाजपा के रवैये की हम निंदा करते हैं। उनके कहने से नहीं, उनके कहने से जिस ढंग से प्रियंका गांधी के सिलसिले में उनको रोकने का प्रयास किया, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की जरूरत है। एरिस्टोक्रेटिक सरकार यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, हम उसका कड़ा विरोध करने के लिए आज सड़कों पर जाएंगे। वो हर वक्त जब उनकी बात आए तो लॉ एंड ऑर्डर होगी, लेकिन वो इंस्टिगेशन किसने यहाँ पे की? जब वो पीसफुल वापस यहाँ पे आ रहे थे तो गाड़ी चलाने का क्या मकसद है? ये दर्शाता है कि भाजपा अब जमहूरियत के विरोध के सुर सुनना नहीं चाहती, और विरोध के सुर जब उनको सुनाई दे तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उसकी जमीन खिसक चुकी है। छत्तीसगढ़ व राजस्थान में भी किसान बैठे हुए हैं और भाजपा लगातार सवाल करे कि वहाँ पर प्रियंका गांधी बॉर्डर क्यों? लेकिन वहाँ पे भी चक्कर लगाएगा पूरे, लेकिन जो स्थिति की गंभीरता है उस मुताबिक देखते हुए पहले यहाँ पे बंदोबस्त यहाँ पे हम उसका कड़ा विरोध करने के लिए यहाँ पे आए। लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है कि जो भाजपा बड़े दावे करती थी बेटी पढ़ाओ बचाओ, जब किसानों के आंदोलन को संघर्षपूर्ण तरीके से जो कर रहे थे, जब उनकी आवाज़ इतनी बढ़ गई कि भाजपा परेशान हो गई, अब दबाने और कुचलने का काम किया। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित यहाँ पे हुए, प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी के सिलसिले में जो रवैया यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया उसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं, बेटी पढ़ाओ बचाओ की बातें करते हैं। जब एक महिला जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थी, नेशनल पार्टी की थी, यूपी के प्रभारी थी, और वो किसानों के उन परिवारों के साथ उनके आंसू पूछने के लिए जा रही थी, उसमें भी मनाई की। उस तरीका जो अपनाया उसकी आरोप है कि वो महज राजनीति कर रही है यहाँ पे। वो बीजेपी अपनी सियासी रोटे, अब खिसकती हुई साख जो है उसको बचाने के लिए यही करेंगे। पाला जो है बाल जो है भाजपा के ग्राउंड में यहाँ पे है, और जिस ढंग से उन्होंने अनदेखी किसानों की यहाँ पे की, और यहाँ पे उन लोगों ने जिस ढंग से यहाँ पे आदमी किसानों को कुचला, दबाने की आवाज़ यहाँ की जा रही, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई। आज की भाजपा की सरकार सत्ताधारी डेमोक्रेसी के तौर पे नहीं, एरिस्टोक्रेटिक तौर पे यहाँ पे काम कर रही है। हम इसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं, और हम आखिरी दम तक जुडिशियल उन्होंने प्रोब का ऑर्डर दिया है, 40-40 लाख रुपए दिया है और एक जॉब दी है। आपको लगता है कि पैसों से मसला हल नहीं होता? जो मंशा भाजपा की थी, जो मंशा यूपी सरकार की थी, जिस मंशा के माध्यम से यहाँ पे किया, तो पैसों के बदौलत किसानों की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। और उसके लिए जो एटीट्यूड यूपी सरकार ने बनाया कि प्रियंका जी की आवाज़ को रोकने के लिए, कि जो गरीब आवाम के साथ जा रही थी उनका हाल पूछने के लिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास भाजपा ने किया, हम उसका कड़ा विरोध करने के लिए आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जी द्वारा स्मृति ईरानी के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, तो पूरा जो भाजपा का महिला मोर्चा है सामने आन खड़ा है, क्या कहिए अपनी? भाजपा का महिला मोर्चा, भाजपा अब सिर्फ कागजों में रहेगी, पेपर लीडर के तौर पे रहेगी, पेपर टाइगर के तौर पे रहेगी। जम्मू कश्मीर में कितनी समस्या हैं उनका समाधान करने के लिए निकालते हैं। क्यों अपनी पार्टी की बेटियां बहू, अपनी पार्टी की बहू बेटियां, और बाकी के चाहे मान सम्मान की, मैं कहता हूं कि भाजपा की साख हो चुकी है, इसलिए उन्होंने आवाज़ को दबाने का प्रयास यहाँ पे किया। आज उनकी पोल खुल के रहेगी कि आज किसानों के जिस ढंग से 700 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी, अब ये आंकड़ा और जुड़ गया कि जिस ढंग से गाड़ी के जरिए उनको कुचला गया, वो दवाज वो एक किसान नहीं था, आम हिंदुस्तानियों की रूह थी, क्योंकि किसान जो है वो हिंदुस्तानियों की रूह है, जो अन्नदाता के रूप में हम उनको देखते हैं। और प्रियंका गांधी को रोकना, जिस तरीके से रोका
गया, किस ढंग से उसको कमरे में रखा गया, सफाई करते भी देखने की आई, और आज व्हाट्सएप सारा कुछ बंद करते हैं, बहाना लगाते हैं सरोवर का। आज महिला मोर्चा कहाँ है? भाजपा के सवाल करें क्योंकि महिला के सम्मान की बात है, बड़ी बात है। आज महिला क्या, आज भाजपा है कहाँ पे? आज उनको अनंतनाग मटन में जो मंदिर मूर्तियों की दुर्दशा की, आज भाजपा को सांप सूंघ गया। कौन आदमी थे जो मंदिरों के और गुरुद्वारों के प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे? उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन अफसरों को फौरी तौर पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारी बात सुने हुए, हमारी सबर का बांध ना टूटे, फौरी तौर पे उन पर कार्रवाई कर। जो अफसरों को यहाँ पे निशानदेही की थी, वो लोगों की जान माल हिफाजत प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे। अब तो भाजपा के साथ सरकार है, तो आज महिला मोर्चा कहाँ पे है? आज वो भाजपा के लोग कहाँ पे? क्यों उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकला कि अनंतनाग में मूर्ति को खंडित किया गया, उसको जलाने का प्रयास किया गया? आज भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। और जब किसानों के बाद में कांग्रेस यहाँ पे खड़ी है, किसान संगठन अपने तरीके से पीसफुल अगर प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। और हम मांग करेंगे कि फौरी तौर पे किसानों के काले कानून रद्द हो और ऐसी वारदात ना हो पाए। दबाने का, डराने का, राहुल जी ने कहा है डरो मत, कांग्रेस कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। जो भाजपा ने जो ताकत लगानी है लगा ले, हम सब गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। रमन भल्ला जी का कहना है कि जिस तरह से अनंतनाग में मूर्तियों को खंडित किया गया, उनको जलाने का प्रयास किया गया, और वो मूर्ति जो बताना चाहेंगे वो जो कश्मीरी माइग्रेंट उनकी जो कुल देवी थी, पर कहीं ना कहीं निंदनीय है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, जिन्होंने ये सारा प्रयास किया, एक माहौल एक गलत तरीके से इसको सामने लाने की कोशिश की गई, शांति को शांति में तब्दील करने की। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि भाजपा जो कि दोगली बातें करने वाला, एक तरफ नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारियों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाला, और वही दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के रहते सोनिया गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ तक सही है? यानी भाजपा अपनी ही किए हुए बातों पर कहीं ना कहीं विफल होती और झूठ जुटलाती साफ नजर आ रही है। और ये इनका कहना है कि जिस तरह से यूपी में हिंसा हुई, कतई ही कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ इनकी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया हुआ, और कहीं कतई कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं करेगी और इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन करेगी। और साथ ही साथ कहेंगे कि आने वाले समय में अब जनता को समझना होगा कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर किस तरह की राजनीति जनता चाहती है। ये हमारी जनता पर है, उसी पर है, क्योंकि जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। दर्शकों, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्यों? सिर्फ बड़ा सवाल है नारी के सम्मान का। क्या प्रियंका गांधी एक महिला नहीं है? क्या प्रियंका गांधी इस देश की बेटी नहीं है? पॉलिटिक्स को पीछे रखिए, पर सबसे बड़ा सवाल बड़ी बड़ी बातें करने वाले नारियों का मान सम्मान की, आज उन्हीं की सरकार के होते एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। क्या कहेगी भाजपा इसमें? क्या अपना जस्टिफाई कर पाएंगी कि आखिर क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाए? यानी अपनी बेटी दूसरों की बेटी की चाहे मान सम्मान की धज्जियां हो, उसकी कोई परवाह नहीं। चलिए, आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जोड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।